क्षेत्र नैमिषारण्य में तो फूल एक धर्म सभा बुलाई। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज अपने शिष्य गणों के साथ हरि का नाम स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों के जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादिक मुनियों के आसन पर दिए हुए संपूर्ण शिष्यों सहित बुद्धिमान सूत जी महाराज बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादिक मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़ करके यह कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य के हरिभक्ति की सुपाइश होगी। हे भगवान में कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और भेद विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार से होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण के थोड़ी आयु वाले और अनेक पीड़ाओं से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुक्ष ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम, थोड़े धन और कुछ ही समय में अधिक पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य या पाप करता है, वह उसके पुण्य या पाप का भागी उपदेश देने वाला उपदेशक भी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला, दयावान, कपटहीन, निष्पाप और निर्विरोधी, ये चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण के वे नारायण जानना चाहिए। यह महामती, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हम सबकी सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, वेद वेदांत के ज्ञाता आप जैसा कोई दूसरा वक्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप वेदव्य व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णव में अग्रगण्य हो। सभी प्राणियों का सदैव ही चाहते हुए शौनक सुनो, मैं आपसे उस व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान नारायण से पूछा था, और जिस प्रकार नारायण ने नारद से कहा है। ऋषिगण सावधान होकर के सुनो। श्री स्कंध पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या हो गया था बेटा? कान इसका हम जोर से बंद कर दिए थे। एक समय देव ऋषि नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु भवन में आए। यहाँ इन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने किए हुए पाप कर्म के द्वारा दुख पा रहे हैं। यह देख करके विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार से दूर होगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु भगवान के पास चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, अब वचन मन से न कहने न धारण करने के योग्य अत्यंत शक्ति युक्त निर्गुणात्मक है। हे स्वामी, आप सभी प्राणियों के उत्पन्न करता और अपने भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने किए हुए पाप कर्म से दुखित हो रहे हैं। हे स्वामी, जिस छोटे से उपाय से उनका क्लेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत 3 लोकों में दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से बतला रहा हूँ। सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से श्लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कहते हैं, इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान्य की वृद्धि, संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजन करे और अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा शेर उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण ले आवे। गेहूं का चूर्ण नहीं हो
तो चावल का चूर्ण खाण अथवा गुड़ मिलावे 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। अपने बंधु बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे और नारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत आदि करे। उसके बाद श्रोतागण नारायण का ध्यान करते करते अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिसने पहले यह कथा किया वो सुनो। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नाम का एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घुमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले देवेश नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया। आदर से जाकर के पूछा कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, किस कारण आप पृथ्वी पर घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है, यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ उपाय जानते हो जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए तो कृपा करके पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्वेश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला हो तो तुम नारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ब्राह्मण शतानंद ने मन में निश्चय किया कि कल ही मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठ करके उसने निश्चय किया कि आज मैं नारायण का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उसे और दिनों की अपेक्षा दुगुना द्रव्य प्राप्त हुए। उसी द्रव्य से उसने अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से सभी दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतावन नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी वह ब्राह्मण हर महीने सत्यनारायण का व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया वह सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। श्री स्कंध पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, प्रेम से बोलिए जज्ञा पुरुष महाराज की। चलते हल्के बजा रहे हैं भैया को ऋषि को भी बोल दो। है तो उठाएगा, तुमने लगा हुआ है कॉल। फिर लीजिए, फिर लीजिए। सूत जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह से कहा था वह मैंने कहा, दूसरी बातें वह पूछूं। सौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, इस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, हमारे सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण अपने धारणानुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय वहां पर एक लकड़हारा आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला कि ब्राह्मण देवता आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक कहिए, हमारे सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और सुख को नष्ट करने वाला, सिद्धि देने वाला सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से हमको धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद खाकर जल पीकर भगवान नारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो कुछ द्रव्य प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत को करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा, जहां धनी लोग रहते थे उस नगरी में चला गया। उस दिन लकड़हारे को दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवैया लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धर्म पुत्र से युक्त हो गया। इस श्लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक हो गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयो अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, प्रेम से बोलिए पहाड़ी बाबा की। ठीक है पापा, वो लोग करना होगा तो कर लेगा। दिमाग खराब करता है, उठा के नहीं करेगा फोन। चम्मच उसमें नहीं था। देखिए आपका वीडियो चल रहा है, करो उधर उधर, हाँ देखिए उसके ऊपर जस्ट
हाँ 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 का तेल डिग्गी का डब्बा। अरे बाबा जो कपड़े छुए थे उसी बगल में एकदम आपको ये बाबा शांत नहीं था। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ तुड़का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था जो सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली पर मुग्धा पत्नी थी। वह अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय वहां एक बनिया आया जिसका नाम साधु था। व्यापार के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के किनारे लगाकर अब उतर करके गया और राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा कि राजन आप यहाँ क्या करते हैं, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, भक्ति पूर्वक कहिए, हमारे सुनने की इच्छा है। राजा बोला, ये साधु अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके बोला, हे राजन इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान व्रत के बारे में कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में कोई संतान होगी तो मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हुई। उसने 10वें मासवती निर्मल एक कन्या को जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि आपने जो संकल्प किया था वह व्रत को क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि हे प्रिय, जिस समय मैं इसका विवाह करने लगूंगा उस समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर व्यापार करने चला गया। इधर पिता के घर नित्य कन्या बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु सखियों के साथ खेलती हुई कन्या को देखकर विवाह के योग्य देखकर दूतों को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज करके ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नामक नगर में गए जो भी कलकत्ता नाम से विख्यात है। उस नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आई। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा, जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी साधु व्रत करने के लिए भूल गया। तब दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर नाम नगर में जाकर व्यापार करने लगा, जिसको अभी बम्बई नाम से विख्यात है। इसी समय सत्यनारायण स्वामी क्रोधित होकर साधु के प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देख करके उसके ऊपर श्राप दे दिया। दारुणं कठिनं चस्या महादुखं भविष्यति, जा तेरे पर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा को धन को चुरा कर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा की ओर चले और दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोरी का धन वहीं रख करके छिप गए। राजा के दूतों ने जब निकट आकर के राजा के धन को देखा तो दोनों ससुर दामाद को बांधकर आनंदित हो राजा के पास ले जाकर के बोले, हे राजन, 2 चोर पकड़ करके लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर बिना विचारे आज्ञा दे दी। आते ने खूब मजबूती से बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थो अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन इसी से करने लगता है बाबा। क्या बचता है बेटो? चढ़ाइए। सूत जी बोले, सतदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने दोनों बणियों का कुछ भी गिड़गिड़ाहट को नहीं सुना, उनका सारा धन ले लिया और नारायण के श्राप से साधु और उसके दामाद के घर पर स्त्रियां लोग भी बड़ी दुखी हो गई। चोरों ने घर का सारा सामान चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती कलावती इनके चिंता से घर घर घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देखकर कथा सुनकर मनोरथ मांगी। प्रसाद खाकर कुछ रात बीतने पर अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, डांटने लगी कि पुत्री इतनी रात तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे मां, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण का व्रत ब्राह्मण के घर में देखी। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर सत्यनारायण का व्रत करने के लिए उदात हुई।
पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या से बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सतदेव से दिव्य वर मांगा कि हे सतदेव, मेरे पति और दामाद जल्द से घर चले आए। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने के योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखलाया कि हे राजन का सवेरे हे दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना। उनका जो तुमने धन ले लिया वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित राज्य को नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुना करके कहा, बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले कि हे महाराज, दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दीजिए। उन दोनों ने महाराजा चंद्रकेतु को बीती हुई घटना को याद करके भय से कुछ नहीं कहा और राजा भी दोनों को देखकर आदर युक्त वचन बोले कि दुर्भाग्यवश तुम सबको बहुत बड़ा दुख मिला है, अब भय करने की बात नहीं है। इस प्रकार राजा ने कहकर दोनों के हाथ पर के हथकड़ियां बेड़ियां कटवाई, छौर कर्म करवाया, फिर वस्त्र आभूषण आदि देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके कहा कि अब अपने घर की ओर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कोई नहीं है। फिर लीजिए। सूत जी ने कहा, साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर की ओर चला। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण स्वामी बनिए की मन की बात जानने के लिए दंडी साधु सन्यासी का रूप धारण करती आदर से जाकर के पूछा कि साधु तेरे नाव में क्या जा रहे हैं। अहंकारी बनिया हंस करके बोला, ये दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में लता पत्राधिक भरे हुए हैं। दंडी स्वामी बोले, देखकर अच्छा से बतलाओ। साधु बोला, एक बार बतला दिए, बार बार पूछ रहे हो, लोभी नजर आ रहे हो तुम। तो दंडी स्वामी बोले, जाओ तेरा ही बात सत्य हो। ऐसा कहकर समुद्र के पास जाकर बैठ गए। दंडी महाराज के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा हुआ देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। ज्यादा उसने नाव में लता पत्रादिक देखे तो वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर चिंता करने लगा। साधु से उसका दामाद बोला, व्यर्थ क्यों शोक करते हो? भाई दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं के शरण में चले, मनोरथ वहीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर यादर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था ना स्वामी, उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कह करके वह बारंबार शोकाकुल हो गया। तो दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, अरे दुर्बुद्धि, वो मत, मेरी वचन को तो सुन। मेरी पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है, मेरी इच्छा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान का वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। बोला, स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी बड़े आपके अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते हैं। मैं आपकी माया से मोहित मूढ़ कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे पर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपकी पूजन करूंगा। मैं आपका शरणागत हूं, लेकिन पहले वाला सारा धन दे दीजिए। उसकी भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए, मनवांछित वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गया। सदैव की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, यह बात अपने स्वजनों से कह यथा विधि पूजन कर सदैव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहज कर अपने देश की ओर चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि मेरी रत्नपुरी को देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां पर भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम करके आदर युक्त वचन बोला कि बहुत से इष्टमित्र धन के साथ साहूकार आ रहे हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सदैव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि हे पुत्री, मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त करके आना। कन्या इस प्रकार का वचन सुनकर जल्द से व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इस सतदेव स्वामी क्रोधित होकर उसके पति को नाव से जल में डुबा दिया। कलावती कन्या भी अपने पति को न देखकर बड़ी शोक से रोते हुए भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा, क्या हुआ?
और नाव चलाने वाले लोग भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देख अति भाव विहल होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ कैसे लक्षित हो गए हैं। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए नारायण के महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने स्वामी को न देखने से दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का आचरण देखकर धर्मज्ञ साधु स्त्री के साथ अत्यंत स्वच्छ युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्य की माया से बारंबार चला गया हूँ, अब यथा विवाह विस्तार से नारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार कहकर के पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगा। इस पर दीनों के पालन करने वाले देवेश नारायण की कृपा से आकाशवाणी हुए, कैसा साधु तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब तो शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या का वचन सुनकर साधु धन बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यनारायण की पूजन करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह सत्यदेव के लोक में चला गया। सूत जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी श्री सत्यनारायण व्रत कथा 6ठो अध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कान वो बंद कर दिए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, हम सोच रहे पता नहीं बच्चा को साउंड सुनना चाहिए कि नहीं, इसलिए बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसको चला फिर ले लिए लास्ट तक। अभी आप जोर से बोलते हैं, बड़ा कौन है है? सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्व तुंगध्वज नाम का एक राजा था, जिसने सदैव के प्रसाद को त्यागने से दुख पाए। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादी अनेक पशु पक्षियों को मारा। बट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान का पूजन देखा, जिसको ग्वाले के बच्चे लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट से कर रहे थे। अहंकार से राजा वहां पर ले गया, नहीं भगवान को प्रणाम किया। जब गोप लोग प्रसाद देने लगे तो छोटा जाति समझकर उनका प्रसाद भी नहीं लिया। तब गोप वहीं पर प्रसाद रख करके चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, सभी मर गए, धन धान्य नष्ट हो गया। तब राजा ने मन में विचार किया कि सतदेव ने हमारा धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहां जाऊंगा जहां सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। वह बेचारा वहां जाकर हीरों के साथ, ग्वाल बालों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सतदेव का पूजन किया और सतदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ। इस श्लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक हो गया। जो प्राणी दुर्लभ सतदेव व्रत करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा सुनता है, उसको सतदेव के प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते हैं, कैदी कैद से छूटते हैं, व्यर्थ भय से छूटते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, मैंने सत्यनारायण के व्रत आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सतदेव की पूजा कलयुग में फल देने वाली है। इन्हें कोई काल, कोई सत्य, कोई नारायण, को परमेश्वर, कोई सत्य नारायण और को सत्यदेव कहेंगे। शत्रुपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको मनवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति श्री रेवाखंडी स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 7वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है भक्तों, इसी तरह से आप लोग का सहयोग मिला था। हर एक कथा आप लोगों को YouTube से मैं सुनाऊंगा।